नमस्कार दोस्तों, हुनर कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपना देश भारत के भूगोल के बारे में, यानी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो है अपना देश भारत, और इस भारत के उत्तर पश्चिम दिशा की बात करें तो एक देश है पाकिस्तान, जो कि पड़ोसी देश है। और इसी प्रकार और आगे बात करें तो ये जो एक देश है अफगानिस्तान। इसी प्रकार से इधर उत्तर की ओर बात करें तो एक देश है चीन, और उसके जस्ट यानी भारत और चीन के बीच में जो है यानी उत्तर दिशा में ही बात करें तो एक देश है नेपाल। और इसकी पूर्व दिशा में जैसे आप देख रहे हैं तो ये जो देश है एक भूटान। इसके बाद इधर दक्षिण की दिशा में, भूटान के दक्षिण में बात करें यानी भारत के जो है पूर्वी दिशा में बात करें तो ये जो देश है बांग्लादेश। इसी प्रकार से बांग्लादेश की पूर्वी दिशा में बात करें तो ये जो आप देश देख रहे हैं ये देश है म्यांमार। इसी प्रकार दक्षिणतम बिंदु की बात यानी कि दक्षिण दिशा की बात करें तो इधर एक देश है जिसको बोलते हैं श्रीलंका। और इधर जो बात करें यानी हिंद महासागर की तो यहाँ एक देश है जिसको बोलते हैं मालदीव। इसी प्रकार से ये जो आप देख रहे हैं ये है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है हम अपने देश भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में जो है ये जानकारी है कि भारत के जो उत्तर पश्चिम दिशा की बात करें तो ये पाकिस्तान है, और इसी प्रकार से उत्तर पश्चिम दिशा में ही अफगानिस्तान है। इसी प्रकार से उत्तर में जो बात करें तो चीन और नेपाल और भूटान, ये जो पड़ोसी देश हैं। इसी प्रकार यदि हम पूर्वी दिशा की बात करें तो बांग्लादेश है और म्यांमार है। इसी प्रकार दक्षिण दिशा की बात करें तो एक देश श्रीलंका है और कुछ और उसके बाद जो है मालदीव है। तो पिछले वीडियो में हम इनके राजधानी के बारे में बात किए थे, जैसे पाकिस्तान की राजधानी जो है इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, और चीन की राजधानी बीजिंग, नेपाल की राजधानी काठमांडू, भूटान के राजधानी जो है थिम्पू, और बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका, और श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरी, और मालदीव की राजधानी जो है माले। तो इस प्रकार से हम पिछले वीडियो में जो है ये जो पड़ोसी देश की जो राजधानी के बारे में जानकारी लिया था। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि भारत देश की जो है कुल क्षेत्रफल कितनी है। तो इसकी जो क्षेत्रफल की बात करें भारत देश की तो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों याद रखिएगा, यानी भारत की जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और यदि हम विश्व में बात करें तो ये विश्व का जो है 2.4% जो है जो क्षेत्रफल है वो भारत का है। यानी भारत का जो क्षेत्रफल विश्व में बात करें तो 2.4% जो है ये जो है भारत देश का क्षेत्रफल है। अब जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत जो है विश्व में 7वां स्थान आता है। तो सबसे पहले जो है इसका एक ट्रिक बताते हैं जिसमें हम क्षेत्रफल के जो माध्यम से जो है बहुत सारे जो कंट्री हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे एक ट्रिक है, रुक चीन अब आ भारत। ये जो एक ट्रिक है इसके माध्यम से जो है हम जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है क्रमबद्ध तरीके से याद करेंगे। तो ये रू का मतलब होगा रूस, का मतलब होगा कनाडा,
चीन का मतलब चीन ही होगा। आ का मतलब होगा अमेरिका। उसके बाद बा का मतलब होगा ब्राज़ील। उसके बाद आ का मतलब होगा ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद भारत का मतलब भारत ही हुआ। इस प्रकार से जो है रुक चीन अब आ भारत, यदि आप एक लाइन याद करेंगे तो इसमें जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रमवाद जो है आपको ये देश याद हो जाएंगे। तो रुक चीन अब आ भारत, यानी रुक मतलब रूस और का मतलब कनाडा, चीन का मतलब चीन, अब मतलब अमेरिका, बा मतलब ब्राज़ील और आ मतलब ऑस्ट्रेलिया और भारत का मतलब भारत। इस प्रकार से जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जो देश हैं इनके बारे में आप याद कर सकते हैं। अब जो बात करें कि भारत देश की स्थिति के बारे में, तो सबसे पहले किसी भी मैप की बात करें तो इधर इस दिशा में जैसे बात करते हैं तो ये जो दिशा कहलाता है नॉर्थ यानी उत्तर, और इधर नीचे तरफ जाएं तो दक्षिण, इधर जाएं तो पूर्व और पश्चिम। तो सबसे पहले यानी उत्तरी अक्षांश से, यानी कि उत्तरी गोलार्ध की बात करें जिसमें उत्तरी अक्षांश के बारे में, तो ये जो है इधर लिखते हैं यानी 8 डिग्री 4 मिनट से इधर जो है 37 डिग्री जो है 6 मिनट। इसी प्रकार जो है पूर्वी दिशांतर की बात करें तो इधर है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के जो है इधर है 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये जो है भारत की स्थिति है। अब जो बात कर लेते हैं कि भारत देश को जो है 2 बराबर भागों में जो है एक रेखा है जिसको कर्क रेखा बोलते हैं, तो वो जो 2 बराबर भागों में बांटती है तो उसमें जो है किन किन राज्यों के साथ जो है गुजरती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका एक ट्रिक है जिसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले उस ट्रिक का नाम है पंडित झागुराम छेमित्र। ये एक छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप याद रख लेंगे तो वो जो राज है जिससे होकर के जो है कर्क रेखा गुजरती है तो उसके बारे में आसानी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले पंडित झागुराम छेमित्र, तो इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो पंडित मतलब इसका जो है पंडित का मतलब पश्चिम बंगाल। इसके बाद झा का मतलब है झारखंड, कु का मतलब हो जाएगा ये गुजरात। इसी प्रकार आर का मतलब हो जाएगा राजस्थान, एम का मतलब हो जाएगा मध्य प्रदेश, छ का मतलब हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसके बाद मी का मतलब हो जाएगा मिजोरम। इसके बाद त्रा का मतलब हो जाएगा त्रिपुरा। तो याद रखिएगा, एक ही ट्रिक याद करेंगे पंडित झागुराम छेमित्र, यानी एक लाइन। इससे जो है आपको भारत के जो है जो राज्य हैं जिसमें से होकर के जो है कर्क रेखा गुजरती है तो आसानी से याद हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पास जानते हैं कि ये जो देश है क्या, गुजरात। इसके बाद आएगा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद जो है उसके बाद आएगा पश्चिम बंगाल, उसके बाद जो है उसके बाद आएगा मिजोरम, उसके बाद आएगा त्रिपुरा। तो याद रखिएगा, यानी पंडित झागुराम छेमित्र, यानी कि ये जो है एक लाइन में इस ट्रिक को याद करेंगे तो आसानी से जो है भारत के जो राज्य हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरती है वो आसानी से याद हो जाएगी। अब जो है बात करते हैं कि भारत के जो यानी कि चारों दिशाओं में उन बिंदुओं के बारे में बात करते हैं जो अंतिम बिंदु है। जैसे हम उत्तरी बिंदु के बारे में बात करें यानी उत्तर बिंदु, तो यहाँ जो है यानी कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ जो है सबसे यानी कि अब जो है नया राज्य बन चुका है लद्दाख। तो यहाँ इसमें बात करेंगे तो यहाँ जो है एक इंदिरा कॉल,
तो ये जम्मू कश्मीर जो है जो सबसे उत्तरी यानी कि उत्तरी बिंदु कहलाएगा इंद्रकाल। दक्षिण की बात करें तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो यहाँ जो है एक पॉइंट जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, जिसको और नाम से जानते हैं पिगमेलियन पॉइंट, यानी कि पिगमेलियन पॉइंट। इसी प्रकार से है पश्चिम बिंदु की बात करें तो ये है पश्चिम बिंदु यानी गुजरात में, जिसको बोलते हैं गौमाता, जो कि ये गुजरात में स्थित है। यदि हम पूर्वी बिंदु की बात करें तो ये है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ जो है एक वालांगू नाम से जो है ये जो है पूर्वी दिशा की जो है बिंदु है, यानी पूर्वी बिंदु। तो याद रखिएगा, यानी उत्तरी बिंदु यानी इंद्रकाल जो लद्दाख में स्थित है। दक्षिण की बात करें तो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो यहाँ जो है इंदिरा पॉइंट, जिसको पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। पश्चिम बिंदु की बात करें तो यह गौमाता यानी कि ये जम्मू कश्मीर में है। और इसी प्रकार से यदि हम पूर्वी बिंदु की बात करें तो वालांगू है, जो कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट कीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद इस हुनर कोचिंग क्लास में जुड़ने के लिए। जय हिंद।